आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आखिर हैं क्या। हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब Q 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। और P और Q का कोई सार्वभाजक न हो। सार्वभाजक का मतलब जिससे दोनों में भाग लग सके। तो P और Q किसी भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो जो P और Q दोनों को विभाजित कर सके, ठीक है। और अपरिमेय संख्या ठीक इसका उल्टा, वह संख्या जिसे इस रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आगे हम कुछ अपरिमेय संख्याओं को यह सिद्ध करेंगे कि वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसके लिए पहले एक प्रमेय हम देखते हैं, जिसका प्रमाण अभी आपके लिए आवश्यक नहीं है। यह प्रमेय है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है, P एक अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। पहले इसको समझिए। मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है a और कोई एक अभाज्य संख्या है p। तो अगर p a के वर्ग को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, अभाज्य संख्या है 2 और धनात्मक पूर्णांक जो मैंने a कहा वो है 4। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 2 16 को चूंकि विभाजित करता है, इसलिए 2 4 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं इस पर आधारित एक प्रमेय कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह हमको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए गणित की जो विधि हम उपयोग में लाते हैं वह विधि है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास की विधि। विरोधाभास की विधि को आप इस तरह समझिए कि जैसे हमें यहां सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सीधे सीधे हम इसको सिद्ध नहीं करते, हम इसको मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, ठीक इसका उल्टा मान लेते हैं। एक विरोध है, विरोधाभास है। यहां पर √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। और जब इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं तो यह जो है, यहां परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसको फॉलो करना चाहिए। हम सिद्ध करते हैं, हम यहां पर दिखलाते हैं √2 को परिमेय संख्या लेते हुए कि √2 जो है वह परिमेय संख्या के प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है, और तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, तो फिर इसके प्रमाण में हम लोग मान लेते हैं क्या, कि √2 एक परिमेय संख्या P/Q है। क्योंकि परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या P/Q है जिसमें P और Q पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में कोई सार्वभाजक नहीं है। यही है परिमेय संख्या की परिभाषा।
तो √2 को जब हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो वह इन सभी प्रतिबंधों का पालन करता है, इसलिए √2 इक्वल टू P/Q। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर आ जाता है 2 और P/Q का होल स्क्वायर आता है P²/Q²। तो P² को हम अगर यहां रखें तो ये 2 और Q² गुना हो जाएगा, यानी P² बराबर हो जाएगा 2Q²। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, यहां पर देखिए कि यहां पर P² बराबर 2 गुना Q², यानी कि 2 से P² को भाग देंगे तो Q² रिजल्ट आता है। कहने का मतलब कि P² 2 से विभाजित होता है। तो जब P² 2 से विभाजित होता है तो जो प्रमेय अभी हमने देखा कि अगर A² P से विभाजित होता है तो A भी P से विभाजित होगा, यानी A² P² है, यहां पर P² 2 से विभाजित होता है तो P भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, यानी कि P का एक भाजक है क्या, 2। चलिए, जब P का भाजक 2 है तो हम P को 2m के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से जब भाग देंगे P को तो m तो कुछ ना कुछ आएगा, एक पूर्णांक, एक भागफल आएगा। तो P बराबर हम मान लेते हैं क्या है, 2m, और इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं जो है P² - 2Q²। यहां पर हम रखते हैं 2m P के जगह पर, तो यहां P² है तो 2m का होल स्क्वायर हो गया बराबर 2Q², ये तो है ही हमारा इधर। तो 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो 4m² होता है बराबर 2Q²। Q² को हम अलग रख लेते हैं, 2 जो यहां इस तरफ गुना में है, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 4m²/2। ये हमें क्या देता है, Q² = 2m²। यहां पर Q², यहां हमने देखा क्या, Q² = 2m², यानी कि Q² भी 2 से विभाजित होता है, वही यहां पर है। यहां Q² 2 से विभाजित होता है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए, पहले हमने देखा था कि P 2 से विभाजित होता है, अभी हमने यहां देखा कि Q भी क्या है, 2 से विभाजित होता है, यानी P और Q दोनों ही 2 से विभाजित होते हैं, है ना। तो हमने जो परिकल्पना की थी, क्या थी हमारी परिकल्पना, कि √2 एक परिमेय संख्या है, और इस क्रम में हमने देखा था कि P और Q में कोई सार्वभाजक नहीं है, जबकि यहां पर हम साफ देख रहे हैं P और Q का एक सार्वभाजक है क्या, 2। यानी हमारी परिकल्पना क्या, गलत। तो हमारी परिकल्पना गलत, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिकल्पना की थी √2 परिमेय है, लेकिन हमारी परिकल्पना गलत हो गई, इसलिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब आप एक्सरसाइज 1.3 बना सकते हैं। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर सदैव अपरिमेय होता है। सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो परिणाम है वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। दूसरा जो ध्यान में रखने, दूसरी बात जो है ध्यान में रखने की, वो क्या है कि शून्येतर परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर जो परिमेय संख्या हो, शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
का गुणनफल या भागफल सदैव अपरिमेय होता है। ये क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। तो इन बातों का ध्यान रख के आप एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 आप पूरा बना सकते हैं। आप इसको बना लीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए।